Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइंस के जो काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशंस है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यस, इन तीन इक्वेशंस को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इनका डेरिवेशन कैसे होता है, इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इनका यूज कहाँ पे होता है और इन्हें कैसे यूज किया जाता है, इसके रिलेटेड हम आज इनका बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक पूरा कंसेप्ट स्टडी करेंगे और इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी का सहारा लेंगे। जैसे हमारे एनसीईआरटी में बताया है कि एक मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपना ग्राफ है, ये रही अपनी वेलोसिटी और ये रहा अपना टाइम। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये अपने पास कुछ टाइम है, ये अपना ओरिजिन है, यहाँ पे 0 टाइम है, यहाँ पे कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ पे ऐसा कुछ अपना टाइम है। तो टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और टी पे खत्म हुआ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने अपनी एक फाइनल वेलोसिटी ऐसे कवर करी और ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है u, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल वेलोसिटी u थी, ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी अटेन करी जिसमें ऑब्जेक्ट ने कुछ s डिस्टेंस कवर करा या फिर कुछ s डिस्प्लेसमेंट कवर करी। तो जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में हमें एक ग्राफ दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक ग्राफ है, इसमें एक वेलोसिटी है और एक टाइम है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ बेसिक टाइम है और यहाँ पे कुछ बेसिक वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल ये अपनी कुछ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, और हमारी ऑब्जेक्ट ने एक इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करा और फाइनल वेलोसिटी v तक अपने ऑब्जेक्ट पहुंची और इस दरमियान ऑब्जेक्ट ने कुछ s डिस्प्लेसमेंट कवर करी, ठीक है। तो ये रहा अपना ग्राफ और हमें इसी ग्राफ का सहारा लेकर इन तीन इक्वेशंस का डेरिवेशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर लेट अस कंसीडर अ ग्राफ और लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving with velocity u, moving with initial velocity, moving with initial velocity u, cover a distance s or cover a displacement s and attain cover a distance in time t, in time t and attain a final velocity v, a final velocity v, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ लिख दिया है मैंने कि हमने क्या कंसीडर करा, हमने एक ग्राफ कंसीडर करा जिसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है। तो ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट ने क्या करा, इस दरमियान कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो यस डिस्प्लेसमेंट कवर करी और ऑब्जेक्ट को यस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए t टाइम लगा। तो हमने ये सब चीजें लिख दी। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, जिस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, कवर अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यस, जिसने यस डिस्प्लेसमेंट कवर करी इन टाइम t और उसे यस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए t टाइम लगा एंड अटेन अ फाइनल वेलोसिटी v। तो उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो ठीक है, अब मान लीजिए ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
तो देखिए यहाँ पे अपनी फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, अपनी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है v, तो v2 की जगह पे हम लिख देंगे v। अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है u, तो v1 के जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे u। अब देखिए हमारा जो t2 है, जो अपना फाइनल टाइम है वो है कैपिटल, वो है स्मॉल t, तो हम t2 की जगह पे स्मॉल t लिख देंगे। और ये जो अपना t1 है वो तो जीरो है, क्योंकि इनिशियल टाइम का क्या है अपना जीरो। ये देखिए अपना इनिशियल टाइम जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो t1 के जगह पे हम लिख देंगे जीरो। अगर हम इसे सॉल्व करें तो वो आ जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए ये जो a है इज इक्वल टू क्या आया, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए ये जो t है वो t यहाँ को डिवाइड में यहां जाने के बाद मल्टीप्लाई को, तो हमें क्या मिलेगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू। और ये जो u है इस लेफ्ट राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हम उसे लिखेंगे at प्लस v at प्लस u इज इक्वल टू v, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड दिस इज आवर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो देखिए इस प्रकार से हमें हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन मिला। आई होप आपको आई होप हमने फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन किस प्रकार से तैयार किया है या फिर किस प्रकार से उसका डेरिवेशन आया है, आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये होता है अपना फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, जो हमें बताता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट के सम के बराबर होती है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो अपना दूसरा इक्वेशन क्या था, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें वो अटेंड करना है। तो देखिए मैंने जब आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताया था, जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि जो अपनी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, इस पर से हम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है तो आप क्या करोगे, वो जो ग्राफ हमने ड्रॉ करा है, अगर उसके अंदर जो एरिया कवर हुआ है, अगर हम उस एरिया को कवर कैलकुलेट करेंगे तो हम इजीली उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस या फिर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है और अभी हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अपना ग्राफ है इसके भीतर जो एरिया है उस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें इजीली उसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो देखिए ये जो है हमें एक मिला है ग्राफ, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए अगर हम इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो हमें एक रेक्टेंगल मिलता है और एक ट्रायंगल मिलता है। और अभी हमें कुछ नहीं करना है, उस रेक्टेंगल के एरिया को और ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर दे तो हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है 0 to t ये हो गई अपने लेंथ, और ये 0 to u हो गई अपनी ब्रेड्थ। मान लीजिए हम इसे नाम देते हैं, ये अपना है हो गया o, ये हो गया अपना a, ये हो गया अपना b, ये हो गया अपना c और ये हो गया अपना d। ठीक है, अब देखिए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है वो, ए बी एंड डी। अगर हम इन दोनों शेप्स का एरिया फाइंड करते हैं तो हमें सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखिए ये अपने हो गई लेंथ जो कितना है 0 to t, और ये हो गया अपनी ब्रेड्थ जो कितनी है बच्चों 0 to a, कितना डिस्टेंस है u, क्योंकि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और ये हमारा टोटल टाइम है। तो ये जो 0 से लेके t तक का जो डिस्टेंस है वो अपनी लेंथ है। मतलब अगर हम इसे फाइंड करें, कैलकुलेट करें, तो वो बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए लेंथ कितनी है अपनी ओसी, लेंथ है अपनी ओसी,
मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है अपनी ओ ए प्लस हाफ एज इट इज। ठीक है, अब देखिए पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। बेस कितना है अपना ए बी बेस है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है अपनी बी डी हाइट है। ठीक है, अभी हम पहले इसको इत्मीनान से सॉल्व करते हैं। देखिए ओसी की लेंथ कितनी है 0 टू टी मतलब 0 टू सी मतलब टी का डिस्टेंस है, और ओ ए कितना है अपना ओ ए अपना यू है, मतलब हम इसे क्या लिखेंगे टू टी इंटू यू प्लस हाफ। अब देखिए ए बी कितना है अपना ए बी ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस टी के बराबर है, क्योंकि ओसी और ए बी सेम साइड से रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ओसी का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस अपना ए बी का हो जाएगा। तो ओसी का डिस्टेंस कितना है टी, तो ए बी का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा टी, तो ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय देखिए बीडी कितना है बीडी कितना है, ये देखिए टोटल डिस्टेंस अपना वी है, टोटल ये जो डीसी है ये कितना है v, जिसमें से बीसी वाला पार्ट एओ के बराबर है और एओ की वैल्यू u है, मतलब बीसी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी u, बट हमें बीडी चाहिए, तो बीडी कैसे निकलेगा, अगर हम डीसी से बीसी को माइनस कर दे तो हमें ये बीडी मिल जाएगा। तो डीसी की टोटल वैल्यू कितनी है v और बीसी की टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों u, तो हम बीडी को क्या लिख सकते हैं v माइनस u। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए यस कितना आ जाएगा अपना यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, देखिए एक बार हमने इसका यूज करके फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करा, अभी हम सेकंड इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं या फिर सेकंड डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या है v माइनस यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए ये भी क्या है v माइनस यू। हमारे फॉर्मूले में v माइनस यू की वैल्यू यहां से हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी v माइनस यू की वैल्यू फाइंड की है। तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी है 80, तो यहाँ पे हम v माइनस यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं 80। तो यस इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बच्चों, यस इज इक्वल टू मिलेगा ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू v माइनस यू की वैल्यू है 80, तो ये इधर पे हम क्या लिखेंगे a इंटू टी। तो देखिए यस इज इक्वल टू कितना आया ut प्लस हाफ टी इंटू टी का स्क्वायर दैट इज at का स्क्वायर, एंड दिस इज आवर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। देखिए फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन आपको अभी समझ में आ गया है, और उसी प्रकार से आपको सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन भी आ चुका है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपना सेकंड इक्वेशन है। देखिए कोई भी हमें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हमें पता है सिर्फ हम उन चीजों का यूज कर रहे हैं, बस हमें इस ग्राफ को परफेक्टली प्लॉट करना पड़ेगा, उसको हमें परफेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर हम इस ग्राफ को समझ सकते हैं तो हम इस डेरिवेशन को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे एनसीईआरटी बोर्ड को है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेरिवेशन का क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा और आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, आप इसे नोट कर सकते हो चाहो तो। चलिए अभी जो हमारा थर्ड इक्वेशन था v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्लियर हो चुका है, सेकंड इक्वेशन भी आपको क्लियर हो चुका है, अभी हम थर्ड इक्वेशन देख रहे हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या होता है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। देखिए हमने पहले इसकी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, हमने क्या कवर करा, हमने पहले इसे रेक्टेंगल का एरिया यूज करा और फिर ट्रायंगल का एरिया यूज करा। अगर हम इस ग्राफ को एक फिर से अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो देखिए हमें ये एक ट्रेपेजियम मिल रहा है, जिसमें से ये डीसी और एओ जो दो साइड है वो पैरेलल है। ठीक है, और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेपेजियम की सिर्फ एक पेयर पैरेलल होती है। तो हमारे इस शेप में हमें ये ट्रेपेजियम भी दिख रहा है, क्योंकि एओ और डीसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों पेयर ये एक पेयर क्या है बच्चों, ये एक पेयर पैरेलल है। तो हमारा ये जो एओ ए डी सी ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये अपना
ट्रेपेजियम है। तो ठीक है, तो हम इसे एक बार ट्रेपेजियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट ट्रेपेजियम के एरिया का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉरी व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज द हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये रही अपनी हाइट, ओसी क्या है अपनी हाइट, और एओ और डीसी ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये दोनों अपनी पैरेलल साइड से। तो एरिया मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा अपना यस। ठीक है, अब देखिए हाफ एज इट हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन सी है अपनी, एक है एओ प्लस अपनी दूसरी कौन सी है डीसी, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट क्या है अपनी ओसी। ठीक है, अब देखिए ये 2 डिवाइड को यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई को, तो ये हो जाएगा अपने 2s। तो बता, तो देखिए एओ कितना है, एओ मतलब ये यू का डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे, प्लस डीसी कितना है, डीसी मतलब क्या, डीबी प्लस बीसी, और डीबी का डिस्टेंस है v और बीसी का डिस्टेंस है अपना u, तो हम डीसी को लिख सकते हैं v प्लस यू। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओसी कितना है अपना, ओसी है अपना t। कुछ गलत तो नहीं किया आपने, ये हो गया अपना यस मतलब एरिया, हाफ एओ मतलब यू प्लस ये अपनी कौन सी अभी डीसी, डीसी मतलब क्या, सॉरी डीसी मतलब क्या, डीबी प्लस बीसी, तो डीसी की हम टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं वी, सॉरी मैंने यहाँ पे वी प्लस यू लिखा था। ठीक है, ये हो गया अपना यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, अब देखिए ये u हो गया, ये प्लस v हो गया। अब ये t क्या है, ये t अभी टाइम है, तो हम टाइम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये u कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ आने के बाद निगेटिव, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और ये जो ये a है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई को ही यहाँ आने के बाद वो डिवाइड को हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो ये a एक्सेलरेशन का a यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो वो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी, एंड दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर टाइम। और यहाँ पे हमें टाइम का फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पे हम t की जगह ये लिख सकते हैं जो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से मिला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये जो a है यहाँ को डिवाइड को है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड मल्टीप्लाई को हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपना 2as इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ठीक है, और जैसे कि आपने 10th में 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बनाए, तो ये क्या आ जाएगा अपना 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो u है वो माइनस है, यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया अपना थर्ड फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक्स। तो आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया वो भी समझ में आ चुका होगा, सेकंड कैसे आया ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, और थर्ड का डेरिवेशन हमने इस प्रकार से फाइंड करा। ठीक है, जैसे कि ये इसका एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, तो हम इसे रेक्टेंगल और ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और ये एक ट्रेपेजियम भी बन रहा है। तो अगर हम इसे रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर मिल गया। बट अगर हम इसे ट्रेपेजियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड दीज आर द 3 काइनेमेटिक इक्वेशन विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर काइनेमेटिक्स। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने ये जो इक्वेशन, ये जो मोशन था ऑब्जेक्ट का, हमने ये यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो।
देखिए अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप इसका सहारा यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। v माइनस यू इक्वल टू 80 था अपना, तो ये जो a है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, यहाँ के बाद डिवाइड को हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा का एंगल का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, तो आई होप आप यहाँ पे प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो इरेजर होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसके पहले भी v माइनस यू इक्वल टू 80 देखा था, राइट, क्योंकि हमने वहां पे v माइनस यू की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में 80 रखी थी, तो वहीं से हम यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको इरिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ मतलब कुछ डिफिकल्टीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको वो यहाँ का अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हमने ये भी डेरिवेशन देख चुके हैं हम, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन जो हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमें क्या देखना है कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कब कि कौन से इक्वेशंस का हम कब यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीजें मालूम, अगर आपको ये चीजें आती है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट पहले आपको क्वेश्चंस की टाइप देखनी पड़ेगी, क्वेश्चंस का मायना देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर हमें कंसेप्ट पता है और क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत टाइप्स पता है तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी बनते हैं और मोशन इन प्लेन में भी बनते हैं। तो मोशन इन प्लेन में 2 डायमेंशन होता है, तो उसका थोड़ा सा अलग, तो उसके थोड़े से अलग मॉडिफाई फॉर्मूले होते हैं और इसके थोड़े से अलग मॉडिफाई होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में हम टोटल बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपको पहले समझाता हूँ ओरली कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो रिपीटेड है, पीवाईक्यू है और कंसेप्ट भी बिल्डअप करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अपने पास एक कार है या फिर कोई व्हीकल है, ठीक है। अपने पास एक व्हीकल है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 व्हीलर है अपने पास। मैंने अपने यहाँ पे 2 व्हीलर आगे से है, 2 व्हीलर पीछे से है, 10 व्हीलर का ट्रक है, ठीक है। तो आप अभी आप समझ गए हो कि मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग है। मान लीजिए अपने पास एक ट्रक है, ठीक है। तो इस ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 180 किलोमीटर पर आवर। ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है अपनी 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ट्रक जो है एक रोड पे जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है। ट्रक को यहाँ पे कोई हिरन, कोई बच्चा दिखा या फिर कोई आदमी दिखा जो रोड क्रॉस कर रहा है और यह आदमी बीचों बीच हाईवे पे बीचों बीच क्या कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ट्रक की जो स्पीड है वो है 180 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा है उस ड्राइवर को अचानक से ये रोड क्रॉस करता हुआ आदमी दिखा और इस ड्राइवर ने अचानक से अपने ब्रेक दबाए, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन था, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है अपना 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल कितना है अपना 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रहा है। अब देखिए इस ड्राइवर ने क्या करा, जब उसे ये आदमी दिखा उस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक दबाए और ये जो ट्रक है वो ट्रक थोड़ा बहुत स्लीप होके किसी जगह पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो वो जो ट्रक है वो ट्रक स्लीप होके कुछ थोड़ी से डिस्टेंस पे वो स्टॉप हो गया। तो आपको पूछते हैं कि इस ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर करा और उसको उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। तो मैं आपको बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि हमने एक ट्रक कंसीडर करा जो हाईवे पे चल रहा है। एक आदमी जो हाईवे का रोड क्रॉस कर रहा है, तो ट्रक ड्राइवर को वो आदमी दिखा और उसने अगर आपने अचानक से ब्रेक दबा दिया, तो जो आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी भी व्हीकल के अचानक से ब्रेक दबते हैं तो वो जो व्हीकल है वो घसीटते हुए थोड़ा बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसमें मोमेंटम भी होता है, स्पीड भी होता है, ठीक है। तो जब उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए होंगे तब वो जो ट्रक है वो थोड़ा बहुत स्लिप होके आगे चला गया होगा। तो आपको क्या पूछते हैं कि वो जो उसने डिस्टेंस कवर करा है वो कितना डिस्टेंस कवर करा है उस ब्रेक दबाने के बाद।
और उसको वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होगी, आप थोड़े बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को। ठीक है, अब देखिए अभी हमें टाइम नहीं पता, बट हमें काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन पता है। पहला है अपना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इसका फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके टाइम फाइंड करेंगे, और उस टाइम का यूज करके हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हैं। राइट, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए जब उस ड्राइवर ने भाई ट्रक के ब्रेक लगाए होंगे तो जाहिर सी बात है वो ट्रक रुक गया होगा। इसका मतलब क्या, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो चुकी होगी। मतलब यहाँ पे हमें गिवन नहीं है वेलोसिटी, बट हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का अगर हम यूज करते हैं तो v जीरो है, और u हमें पता है 180 किलोमीटर पर आवर में है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो हमें 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 10 जा 180 एंड 10 इंटू 50 मतलब 50 मीटर पर सेकंड। तो u कितनी है अपनी 50 मीटर पर सेकंड, प्लस ए कितना है अपना 4, और टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए 50 कैसे, प्लस इधर आने के बाद माइनस, तो ये आ जाएगा अपना -50 इज इक्वल टू 4t। तो ये जो 4 है अपने, ये 4 कैसे है, मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो ये आ जाएगा अपना -50 प्लस 4 इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब देखिए 4 टू जा सॉरी 4 1 जा 4, कितने बचे 10, तो 4 टू जा 8, हमने पॉइंट दिया तो वो कितने हो गए 20, तो 4 5 जा 20, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना टी। राइट, 4 1 जा 4, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, 12.5 इंटू टी। अब कहोगे कि सर आपने माइनस क्यों नहीं दिया, हम टाइम फाइंड कर रहे हैं, और टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं होता, तो हमारा टाइम क्या आ गया 12.5। अब देखिए अभी हमें डिस्प्लेसमेंट डिराइव करनी है, तो यस का फॉर्मूला क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यस कितना है अपना हमें नहीं मालूम, यू कितना है अपना 50, और टी कितना है अपना 12.5 प्लस हाफ एज इट इज ए अपना 4 है, मल्टीप्लाई बाय टी कितना है अपना 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5। ठीक है, तो 50 को अगर हम 12.5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा, आई थिंक 625, और ये पॉइंट से जीरो मर गया। अब देखिए ये हो गया अपने 2। राइट, तो अभी 12.5 का तो 12.5 मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप नहीं करोगे कैलकुलेटर यूज। ठीक है, आप उसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो वो होता है 156.25, 156.25। और अगर हम यस इज इक्वल टू 625 को हाँ, अगर हम 625 को 25 में ऐड करें तो 5 प्लस 6 11, 1 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, और 6 प्लस 1 7, 781.25 मीटर। मतलब वो जो ट्रक है वो ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 781.25 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रक कवर करेगा, क्योंकि वो बहुत वेलोसिटी है, बहुत वेलोसिटी है 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत 200 के स्पीड से अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। और अगर 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर उसने ब्रेक लगाए तो जाहिर सी बात है वो जल्दी तो नहीं रुकेगा। वो कितने कितने देर के बाद रुकेगा, वो 781.25 मीटर के डिस्टेंस कवर करके रुकेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस बनती है। ठीक है, तो आई होप आपको पहली टाइप समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अभी देखिए दूसरी टाइप कैसी आती है, एक बार मैं इसको इरेज करता हूं।
ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपको एक बुलेट दी गई है, एक गन दी गई है जिसमें एक बुलेट है, ठीक है, तो ये हो गई अपनी बुलेट। बुलेट, ठीक है, ये हो गई अपनी बुलेट, ये अपने पास बुलेट है। तो ये जो बुलेट है, ये बुलेट एक गन से फायर हो गई है, ठीक है। तो जब इस बुलेट को फायर किया गया, तब इस बुलेट का जो स्पीड था वो था अपना 360 किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अपनी जो गन से एक हमने बुलेट फायर करी, तो वो जो गन है, उस गन से जब बुलेट फायर करी, तो उस गन के बुलेट का जो स्पीड था वो था 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसके सामने एक टारगेट रखा है, मान लीजिए अपना टारगेट है, और इस बुलेट को, इस टारगेट को उड़ाना है, और इस बुलेट में और इस टारगेट में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो डिस्टेंस है अपना 2 किलोमीटर या फिर 800 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 800 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपको पूछा गया हो, तो आपको अगर ये पूछा गया हो कि ये जो बुलेट है, ये बुलेट इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी, इस टारगेट को कितने टाइम में हिट करेगी, ये जो अपनी बुलेट है, ये बुलेट इस स्पीड से इस टारगेट को कितने टाइम में हिट करेगी, जब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। मतलब जब ये बुलेट जब इस टारगेट को हिट करेगी, तब बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तब जाके ये बुलेट इस ऑब्जेक्ट को कितने टाइम में हिट करेगी। मैं आपको एक बार फिर से समझा। देखिए, अपने पास ये बुलेट है, ये टारगेट को हिट करेगी। जब ये बुलेट टारगेट को हिट करेगी, तब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, राइट। क्योंकि वो तो अभी वो टारगेट के अंदर चली गई, मतलब क्या, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो आपको पूछा क्या गया है कि ये जो बुलेट है, ये बुलेट इस टारगेट को कितने टाइम में हिट करेगी। तो अभी हमें एक्सेलरेशन तो पता नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन भी दिया गया हो, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन है अपना 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, ये टाइम फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है इनिशियल वेलोसिटी, हमें दिया गया है एक्सेलरेशन, और हमें दिया गया है डिस्टेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो हम इस पहले इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। क्या है पहला इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आपको कहा गया हो कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये v क्या हो जाएगा अपना 0। तो u क्या है अपना 360 किलोमीटर पर आवर, बट ये मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर में, तो हमें 360 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करते हैं, 5/18, तो 18 2 36 और ये 0, और 20 into 5 मतलब 100। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 100 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है अपना, एक्सेलरेशन है अपना 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20, और हमें टाइम फाइंड करना है। तो ये 100 है, ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस, तो 100 इज इक्वल टू 20 इंटू टी। तो ये जो 20 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड को, मतलब ये हो जाएगा अपना 100/20 इज इक्वल टू टी, दैट इज 25/100। मतलब इस बुलेट को 800 सेकंड का डिस्टेंस कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। हमारा टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो आई होप आपको पहली टाइप समझ में आ चुकी होगी, और दूसरी टाइप भी समझ में आ चुकी है। ये बुलेट के क्वेश्चंस का बेसिक है, बुलेट के क्वेश्चंस और एडवांस होते हैं, बट आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। एक दो बुलेट का क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे, डोंट वरी, बट आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक भी इसका समझ में आ चुका होगा। मैं एक और टाइप बता देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और आपको उसको कैसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक भी थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, आपको पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंडर फॉल करते हैं, या फिर कभी कभी ग्रेविटी के अगेंस्ट अप थ्रो करते हैं, तब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अपना मोशन परफॉर्म करेगी। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है,
तो जाहिर सी बात है उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो वो जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है? अपने ग्रेविटी की वजह से। तो वहां पे ए की वैल्यू जी हो जाएगी। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब ये बॉल है, हमने बॉल ऊपर थ्रो करा, ठीक है, तो जब ये बॉल ऊपर जाएगा तब जाके इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी होगा। आप कंसीडर करेंगे ये चीजें, क्योंकि ये चीजें हमें प्रॉब्लम में काम आती है। तो पहली बात ध्यान में रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगी, तब ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो माइनस जी रहेगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगी तब जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन रहेगा वो जी के ही बराबर रहेगा, बट अभी प्लस जी रहेगा। बस आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी तब ए की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगी तब ऑब्जेक्ट की वैल्यू ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, बट इस केस में जी की वैल्यू प्लस हो जाएगी। बस आपको सिर्फ ये दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इस पर भी क्वेश्चन कैसे आते, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 25 मीटर है, इसके ऊपर कोई बंदा बैठा है, ठीक है, उस बंदे के हाथ में बॉल है, तो उस बंदे ने इस बिल्डिंग के ऊपर एक इनिशियल स्पीड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से बॉल को ऊपर फेंक दिया। मैं आपको सिर्फ टाइप बता रहा हूं। अपने पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 25 मीटर, उस बिल्डिंग पे ऊपर एक बंदा बैठा है, उस बंदे के हाथ में बॉल है, उस बंदे ने क्या करा, ऊपर बॉल को ऊपर फेंक दिया विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको पूछा गया हो कि वो जो बॉल है वो बॉल कितना ऊपर गया होगा, या फिर उस बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये हमें बताइए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हमारे पास एक 25 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा है, उसके हाथ में बॉल है, उस बंदे ने बॉल ऊपर फेंकी, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो ये जो बॉल है यह इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना दूर गया होगा, यह आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हमें हाइट निकालनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आप क्या करोगे, काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन का यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमें हाइट निकालनी है, मतलब यस निकालना है, ये यस फाइंड करना है। तो हमारे पास तो 3 इक्वेशन है। तो पहला कौन सा इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा कौन सा है, यस इज इक्वल टू यू प्लस यस इज इक्वल टू हाफ ऑफ यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब देखिए जो बॉल है वो ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रही है, तो इस केस में ए की वैल्यू जी हो जाएगी, ठीक है। और बॉल अभी ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब जी की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, जैसे हमने अभी डिस्कस करा है। तो अभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें ए भी गिवन है, बट हमें टाइम गिवन नहीं है। बट हम एक बात जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाती है तब माइक्रो सेकंड के लिए भी उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। मतलब ये बॉल जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये बॉल कुछ सेकंड्स के लिए या फिर कुछ मिली सेकंड्स के लिए रुकेगी, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अपनी 0 हो जाएगी। मतलब हमें ये तीसरे इक्वेशन का काम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पहले इक्वेशन से हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा, और हम यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो तीसरा का भी यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्यों इतना मतलब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था, बट यहाँ पे सिंपली आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैं आपको दूसरे इक्वेशन में सिखा दूंगा। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई अपनी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, और अभी हमें यस फाइंड करना है, तो हम तीसरे का यूज करेंगे। मैं आपको पहले 2 बता रहा था क्योंकि इसका यूज भी और कंसेप्ट में होता है, बट आप तीसरे से काम चला सकते हो, हम उसका कंसेप्ट बाद में देखेंगे। देखिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये जो v है जाते वक्त v क्या हो गई थी अपनी 0 हो गई थी, राइट। अब देखिए v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है अपनी, u की वैल्यू 20, मतलब 20 का स्क्वायर,
राइट। मैंने आपको क्या कहा था कि जो एक्सेलरेशन है अगर वो ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसे माइनस जी, हम उसे ए को जी कंसीडर करेंगे। बट अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा हो तो हम उसे माइनस जी कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 2GS की जगह में यच लिखता हूं क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है और यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यस मतलब भी डिस्प्लेसमेंट। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने 400, ये हो जाएगा अपना माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10। फॉर एग्जांपल हमें जी की वैल्यू 10 लेनी है, फॉर एग्जांपल ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 10 जी की वैल्यू 10 ही लेनी पड़ती है। तो यच हमें फाइंड करना है। तो ये 400 कैसे है, माइनस प्लस यहां आने के बाद माइनस, और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 20 इंटू यच। तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई को यहां आने के बाद डिवाइड को, आप इतना समझते हो। तो अगर हम 20 से 400 को डिवाइड करेंगे तो हमें हाइट कितनी मिलेगी, 220 मीटर। तो ये जो बॉल है वो कितना दूर कितना ऊपर जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुकी है। अगर आपको नहीं दिखता तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए ये 400 प्लस यहाँ आने के बाद माइनस, तो ये माइनस 20 यच हो गया, 20 गेट्स कैंसिल, सॉरी माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो ये हो जाएगा अपना 400 अपॉन 20 यच, और 20 जा 400 मतलब यच कितना मिला हमें 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपनी हाइट। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक और ट्विस्ट भी आता है, वो क्या कहेंगे आपको कि ये जो बॉल है 20 मीटर तो ऊपर गई, बट अभी इस बॉल को नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें बताइए। क्वेश्चन क्या है, बॉल को आपने अभी 20 मीटर ऊपर भेज दिया, अब इस बॉल को ग्राउंड को टच करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें बताइए। मतलब ये जो बॉल है ये ग्राउंड को कितने टाइम में टच करेगी ये अभी आपको बताना है। और इन 3 इक्वेशन के सहारे ही हम बता सकते हैं, दूसरा हमें कोई सहारा नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, और अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो अब देखिए ट्विस्ट क्या है, अब हमें ग्राउंड को टच करने का टाइम फाइंड करना है। मतलब हम 3 इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन फाइंड यूज कर सकते हैं, बट तीसरा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि तीसरे इक्वेशन में मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में t है ही नहीं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at है। और जो अपना दूसरा है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर है, बट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के इक्वेशन में हमें फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं है, क्योंकि जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो वो आराम से टच नहीं करेगा, वो बहुत जोर से टच करेगा। तो मतलब क्या, उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी है। बट देखिए अभी अभी हमने ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, और ये 20 और ये बिल्डिंग कितनी दूर है 25 मीटर, मतलब ये 20 प्लस 25 मीटर कितना हो गया 45 मीटर। मतलब अपने बॉल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 45 मीटर। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस समझ में आ चुकी है कि बॉल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और हमें इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है। देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाती है तब वो थोड़ी देर के लिए ही सही रुकती है। अब देखिए ये बॉल नीचे से ऊपर गई और यहाँ पे अब रुक गई, अब वो नीचे आ रही है। मतलब वो जब वो नीचे आ रही है तो उसकी नीचे आने की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो और हम एक्सेलरेशन जानते हैं, मतलब अगर हम दूसरे इक्वेशन का यूज करेंगे यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, तो अभी हमें पता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है नीचे आते वक्त, ऊपर जाते वक्त तो 20 मीटर पर सेकंड थी, अब वो नीचे आ रहा है, उसे कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहा है, वो बॉल रुका हुआ था। मतलब जब वो रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ही नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब u की वैल्यू क्या होगी अपनी 0। यस कितना है 45, बॉल को टोटल डिस्टेंस 45 मीटर का कवर करना पड़ेगा। u मतलब 0 और टाइम हमें मालूम नहीं है, प्लस हाफ a की वैल्यू होती है प्लस g क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर वो नीचे से ऊपर जाता तो माइनस होता, वो ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब प्लस, इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया अपने 45 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो 2 5 जा
10, तो ये हो जाएगा अपना 45 इज इक्वल टू 5 इंटू टी का स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। 5 9 जा 45 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। हमें टी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टी चाहिए, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वो हो जाएगा अपना t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बॉल को 45 मीटर को, तो बॉल को 45 मीटर कवर करने के लिए कितने सेकंड लगे? 3 सेकंड। इसमें एक और ट्विस्ट हो सकता है, वो हमें कह सकते हैं कि बताइए अभी ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को कितने वेलोसिटी से टच करेगी। तो यहाँ पे भी हमारे काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमें एक्सेलरेशन मालूम है और अभी हमें टाइम भी मालूम है, तो हम फाइनल वेलोसिटी भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, v इज इक्वल टू क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होने वाली है, वो तो कुछ ना कुछ होगी, बट हमें मालूम है कि u क्या है? 0, और a क्या है? a क्या है? 10, और मल्टीप्लाई बाय t क्या है? 3। मतलब जो अपनी वेलोसिटी होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकंड। तो जो बॉल ग्राउंड को हिट करेगी वो कितने स्पीड से हिट करेगी? 30 मीटर पर सेकंड। और अगर हमें इसे किलोमीटर पर आवर में करना हो तो हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 30 इंटू 18/5, 5 6 दा 13 और 18 6 दा आई थिंक 126 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बॉल है वो ग्राउंड को 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं काइनेमेटिक्स के। आपको सिर्फ और सिर्फ वो तीन अगर इक्वेशन आते हैं और आप क्वेश्चंस का मीनिंग ठीक ठाक निकाल सकते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के बेस का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम दो चार क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको कोई भी इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, बट इसे यहाँ नोट्स में नोट करने से बेहतर है आप इसे यहाँ पे नोट करो, क्योंकि सिचुएशन जब चेंज होगी तब आपका दिमाग चलना चाहिए कि अभी हमें क्या करना है। ठीक है, आप चाहो तो इसे थोड़ा बहुत रफली इसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, अपने एनसीईआरटी के बुक का सॉल्व एग्जांपल है। ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जो अपने अपवर्ड वर्टिकली थ्रो करा विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी थ्रो करते वक्त कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें पहली लाइन क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? हमें पहली लाइन u की वैल्यू बता रही है। तो u की वैल्यू कितनी है अपनी? सॉल्यूशन u की वैल्यू अपनी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल थ्रोन इज 25 मीटर। मतलब क्या? जिस चीज के ऊपर बैठकर हम बॉल फेंक रहे हैं वो चीज क्या है? वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट 25 मीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है? हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो उसके ऊपर जब वो बॉल फेंका जाएगा तो वो कितनी हाइट अटेन करेगा? सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था। ठीक है, ठीक है, सॉरी मेरा क्या होता है, मतलब एक्साइटमेंट में क्या होता है ना, मैं कभी कभी थोड़ा तेज बोल देता हूँ, तो वो मेरा लैंग्वेज का बैरियर है, तो आप प्लीज एडजस्ट कीजिएगा। देखिए क्या हुआ, हमने क्या करा, एक बिल्डिंग हमने कंसीडर करी, उस पे उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 25 मीटर। मतलब जो हाइट है वो कितनी है? 25 मीटर। ठीक है, तो उसके ऊपर से हमने बॉल को ऊपर फेंक दिया, तो हमें ये पूछा गया है कि बॉल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? पहला ए, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो बॉल को ग्राउंड को हिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने अभी कवर करा है। ठीक है, तो देखिए कि हम क्या करेंगे, पहले हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का सहारा लेकर हम यस फाइंड करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं बॉल जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर मूव हो रही है, तो a की वैल्यू g हो जाएगी। ठीक है, और जब बॉल ऊपर जाएगी तो थोड़ी देर के लिए बॉल रुकेगी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और u हमें पता है,
कितना है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा अपना 0, जैसे कि हमने अभी अभी सॉल्व किया था। u कितना है अपना 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 20 का स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई बाय g, क्योंकि a की वैल्यू g है बट बॉल अभी नीचे से ऊपर जा रही है तो हम g को माइनस जी कंसीडर करेंगे और यस को यच पकड़ेंगे। तो 2 इंटू माइनस जी, और हमें g की वैल्यू कंसीडर करने के लिए बताइए कितनी है 10। तो ये हो जाएगा अपना 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 20 इंटू एच। ठीक है, तो ये 400 कैसे है, प्लस इधर आने के बाद माइनस, तो ये 400 इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू एच, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, 20 मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो ये हो जाएगी 400 अपॉन 20 इज इक्वल टू एच, दैट इज 20 मीटर। तो अपने जो बॉल ने जो हाइट अटेंड की है वो कितने हाइट अटेंड की है, वो 20 मीटर तक हाइट अटेंड की है। ठीक है, अभी हमने क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो जो बॉल है उस बॉल को वहां से उस 20 मीटर में से ग्राउंड को टच करने के लिए कितना वक्त लगेगा। मतलब अभी अभी हमने सॉल्व किया था यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। अभी हमें यस भी पता है क्योंकि 25 मीटर के अबव बॉल 20 मीटर गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई अपनी 45। तो यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना ut प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। तो यस की वैल्यू हो जाएगी 45। अब देखिए बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है और अभी बॉल रुका हुआ है और अभी वो मोशन अटेंड करेगा, मतलब अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो यू हो जाएगा अपना 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ, अभी जो बॉल है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ए पॉजिटिव जी रहेगा और टी का स्क्वायर कंसीडर करेंगे। तो ये 45 हो गया, ये हाफ इंटू 10 हो गया इंटू टी का स्क्वायर हो गया, ये 5 हो गया, आई थिंक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 45 इज इक्वल टू 5 इंटू टी का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई को है यहाँ आने के बाद डिवाइड को हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा अपना 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो 5 9 का होता है 45, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब टी मतलब कितना 3 सेकंड। तो बॉल को नीचे आने के लिए कितने सेकंड लगेंगे 3 सेकंड, और बॉल जो है वो कितना ऊपर जाएगा 20 मीटर। और आप यहां से अभी बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीजें पूछी हुई थी इस क्वेश्चन में, हमने दो चीजें निपटा दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अभी हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। चलिए एक और सवाल देखिए। अब बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, एक बस है जो स्ट्रेट हाईवे में मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसका स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें ये u की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 4 सेकंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो एक बस जा रही है एक स्ट्रेट हाईवे पे और उस बस के ब्रेक्स अप्लाई हो चुके हैं, तो वो 4 सेकंड में वो जो बस है वो रेस्ट पे आ गई है। मतलब हमें यहाँ से दो चीजें सीखने को, सॉरी हमें यहाँ से दो चीजें मिलती है। पहली मिलती है फाइनल वेलोसिटी जो 0 हो चुके हैं, और दूसरा मिलता है हमें टाइम जो ऑलरेडी गिवन है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकंड और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये सेकंड में ये आवर में है तो इसे हम मीटर पर सेकंड में कवर कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यू क्या आ जाएगा अपना 72 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18, आई थिंक 18 4 का 72 और 4 5 का 20। तो बस की वेलोसिटी कितनी है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो आगे हमें क्या कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो मतलब हमें यस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यस के हमें दो फॉर्मूले पता है, एक है यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, और तीसरा क्या है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। बट दिक्कत क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, बट हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। तो हम क्या करेंगे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम का यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और उसका यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारा पहला इक्वेशन क्या कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v की वैल्यू तो 0 है और u की वैल्यू कितनी आई अपनी 20, राइट, प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है
और टाइम कितना आ गया यहाँ पे, और हमें पता कहा गया है कि एज्यूम रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, जो रिटार्डेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो रिटार्डेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो पहले लेक्चर में आप देख सकते हो। तो ये टी की वैल्यू क्या है 4, तो ये जो 20 है ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस इज इक्वल टू 4a। तो 4 मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को दी -20/4 इज इक्वल टू a, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। और ये निगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है या फिर डी एक्सेलरेशन है। तो देखिए हमें अभी फाइनल वेलोसिटी मालूम है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, और हमें अभी एक्सेलरेशन भी मालूम है। तो हम काइनेमेटिक्स के थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 20 मतलब 20 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन अपना आया माइनस मतलब प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू 5 वो आता है 10 मल्टीप्लाई बाय यस हमें फाइंड करना है। तो 20 का स्क्वायर आता है 400 माइनस 10 यस, ये 400 प्लस इधर आने के बाद माइनस में आप लिखते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना -400 इज इक्वल टू -10 यस, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, 400/10 इज इक्वल टू यस, दैट इज 40 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना कवर होगा बच्चों, 40 मीटर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं काइनेमेटिक्स के इक्वेशन। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, बस आपको वो काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन कैसे आए ये पता होना चाहिए, आपको ग्राफ पता होना चाहिए, और कौन सा इक्वेशन किस जगह पे यूज करना है और कैसे यूज करना है ये भी आपको आना चाहिए। आपके लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशंस की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे, बस आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारे पास एक छोटा सा टॉय है, ठीक है, जो मूव कर रहा है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे होने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकंड, अगर उसने t सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट t सेकंड विल बी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। पहले क्वेश्चन को आराम से समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक टॉय है जो अपने रेस्ट पोजीशन से मूव कर रहा है, मतलब क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। उसने जो डिस्टेंस कवर करा है 10 सेकंड में, मतलब वो S1 जो है वो अपना 10 मीटर है, ठीक है। उसे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, t, मतलब जो अपना t1 है वो t सेकंड है, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो अब देखिए, इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 10 t सेकंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टॉय इन द नेक्स्ट ts सेकंड विल बी। तो पहले तो उसका t सेकंड है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 2ts सेकंड, मतलब 1 2 3 पर तो 1 के बाद 2 ही आता है ना, 2 के बाद 3 आता है, तो यहाँ पे अपना t सेकंड, तो t के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2t। तो हमें जो 2t टाइम दिया है, उस 2t टाइम में जो 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 दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, मतलब जो s2 ट्रैवल होगा, दैट इज x, ये हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। तो पहले हमें डिस्टेंस दिया गया है तो हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है अपना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू at का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये s हमें पता है, s है अपना 10, u 0 मल्टीप्लाई t, मतलब ये 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना 10 इज इक्वल टू हाफ ऑफ a इंटू t का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1। बट हमें क्या पूछा है कि 2t सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए 2t सेकंड के लिए टाइम क्या है अपना, t2 क्या है 2t, ठीक है। और मान लीजिए उसने 2t में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया हो, तो वो मान लीजिए x डिस्टेंस है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल
इन नेक्स्ट 2t सेकंड या फिर नेक्स्ट t सेकंड dx। ठीक है, तो अगर हम उसे यस के फॉर्मेट में लिखते तो यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए अभी भी अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो यस कितना था 10, और ये 10 के ये s2 है। ठीक है, ये अपना s1 था, ये अपना t1 है। अब s2 क्या है, अभी s2 10 के बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हुआ है, तो s2 क्या हो जाएगा 10 प्लस x हो जाएगा। तो हम s2 को क्या लिखेंगे बच्चों, 10 प्लस x। ठीक है, ये हो गया अपना 0, ये हो गया अपना हाफ इंटू a इंटू टी, सॉरी 2t का स्क्वायर, 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो 2t का स्क्वायर मतलब क्या, 4t का स्क्वायर। तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 4 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना 2 इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आई होप आपको इक्वेशन नंबर 2 तक समझ में आ चुका होगा। आप चाहो तो इसको एक बार लिख दीजिए, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए अपना इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 10 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, 10 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। अपना इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गया, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 80 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे अपना इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए 80 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में भी है, 80 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में भी है। मतलब अगर हम यहां से 80 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें और वो वैल्यू अगर यहाँ पे लिखे तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये 2 कैसे है, डिवाइड को यहाँ आ जाने के बाद मल्टीप्लाई को, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 80 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 20। ठीक है, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ 80 स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 10 प्लस x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 40। राइट, अब देखिए मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ एक बार इसको। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया अपना, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 80 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अपन ने यहाँ से 80 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये आ गया अपना 20, ये आ गया अपना 80, 80 में से 10 गए, कितने बचे 70। राइट, मैं हूँ बीमारी छत है पिया तुम, मत है पिया तुम, बरकत का तावीज़ है, चलिए हम यहाँ तक थे। अभी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसके लिए हम सॉरी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये अपना क्या हो गया, 10 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, 10 प्लस इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 80 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपनी 20। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 40, सॉरी देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 10 प्लस एक्स हो गया अपना, तो ये 80 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपनी 20। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय को ये हो जाएगा अपना 20, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। तो ये 10 कैसे प्लस वहां जाने के बाद माइनस, तो ये हो जाएगा अपना 40 माइनस 10 दैट इज x इज इक्वल टू 30 मीटर। तो अपना जो टॉय है वो नेक्स्ट 2t सेकंड में कितना, तो वो नेक्स्ट t सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन देखे
और आज के इस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस के टाइप भी देखे। अभी देखिए क्या है, अपना नया नया सेटअप है, तो थोड़ी देर के लिए कैसा होता है, कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, इसलिए मैं उसके लिए आपका तहे दिल से आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद ऐसी चीजें नहीं होगी, हमारा वही प्रयास चालू है। बट देखिए आज के इस लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन देखे, वो कैसे आए, उनको हमने कैसे सॉल्व करा, उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनकी कंसेप्ट कैसी होती है, हमने सब आज इस लेक्चर में कवर करा है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।